पर्वत हो गया रईवतक, रईवतक पर्वत है इसलिए उसका नाम रईवतक है, क्योंकि वहां रेवती नक्षत्र गिरा। रेवती नक्षत्र जब गिरा तो महाराज वहीं पर उस नक्षत्र के गिरने के प्रभाव से एक सुंदर कन्या पैदा हो गई। अच्छा, यहाँ तो ये बात तो हुई, वशिष्ठ जी ने बताया कि ये नक्षत्र का दोष है इसलिए नक्षत्र को शाप दिया, लेकिन वशिष्ठ जी से उन्होंने ये भी पूछा है बेटे की बुद्धि कैसे सुधरेगी, तो श्री गर्गाचार्य जी से सुगर्गाचार्य जी ने कहा कि आप भगवती की उपासना करिए, आपके बच्चे की बुद्धि सुधर जाएगी। तो उन्होंने भगवती की उपासना करी। इधर जो है जो नक्षत्र कुमुद पर्वत पर गिरा तो उसके गिरने से एक सुंदर कन्या का जन्म हो गया। देवताओं की लीला। उसी कुमुद पर्वत पर एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था प्रमुच। उन ऋषि ने जब उस कन्या को देखा तो उनके मन में भाव आया, ना तो इसका कोई यहाँ पिता है ना कोई माता है, कौन इसका पालन पोषण करेगा। तो ऋषि ने दयावश उस कन्या को अपने आश्रम में ले आए, कन्या का लालन किया, पालन किया, पोषण किया। धीरे धीरे वो कन्या ऐसे बड़े होने लगी। शुक्ल पक्षे यथा शशि, जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे ही ऋषि के आश्रम में धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी। और कन्या जब बड़ी हो गई, राजकुमारी जैसी हो गई वो ऋषि कन्या, तो महाराज प्रमुख के मन में भाव आया कि इसका विवाह हम किससे करें। मेरी कन्या इतनी रूपवती है, इतनी गुणवती है, इसके योग कोई वर इसी के समान होना चाहिए, जो घर वर कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। यही नियम है। समझ में नहीं आ रहा था बिटिया के लिए वर, तो ऋषि तो थे ही, परम विद्वान थे, तपस्वी थे। यज्ञशाला में गए और यज्ञशाला में अग्निहोत्र करके भगवान अग्नि से ही पूछा, हे अग्नि, बहुत दिन हो गए स्वाहा सुधाकार के माध्यम से आपका यजन करते करते, आप ही बताइए अपनी बिटिया हम किसको ब्याहें। महाराज अग्निकुंड में से साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए और अग्निदेव ने कहा, हे मुने आप चिंता ना करें, थोड़ी ही देर में यहां पर एक राजा आएंगे जिनका नाम है दुर्दम। क्या नाम है उन राजा का? दुर्दम। वो दुर्दम नाम के राजा जिनके राज्य में आप निवास करते हैं, वो राजा यहाँ पर थोड़ी ही देर में आएंगे और मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, वही आपकी इस कन्या के योग्य पति है, वही इसका वरण करेंगे। यहाँ तो मुनि पूछ रहे थे, तब तक राजा पहुंच गए। बोलो जय सिया राम। आश्रम में राजा आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में जब राजा पहुंचे, वो आए थे प्रमुख मुनि का दर्शन करने की कामना से। मुनि उस समय यज्ञशाला में थे। वह ऋषि कन्या जिसका नाम रेवती था, क्योंकि रेवती नक्षत्र के द्वारा वह पैदा हुई, उस मुनि कन्या रेवती वो अकेली थी आश्रम में। राजा ने जैसे ही ऋषि को नहीं देखा तो उस कन्या से ही पूछा। पर देखिए वाणी, श्री कार्तिकेय जी कहते हैं कुंभज ऋषि से, ऋषि अरे महाराज, जैसे ही राजा वहां आए तो राजा ने उस कन्या से कहा, हे प्रिय, क्या कहा? हे प्रिय। संस्कृत में ये संबोधन है, संस्कृत भाषा में ये संबोधन है। अगर थोड़ा बहुत आपने संस्कृत भाषा का अन्वेषण किया हो, थोड़ा सा अनुशीलन किया हो, अध्ययन किया हो, तो जैसे उसके रूप चलते हैं शब्दों के, रामः रामं रामः रामं रामं रामान, इस प्रकार से, तो उसमें संबोधन आता है, हे राम। संबोधन माने बुलाना। अब आप वृंदावन जाते हो तो किशोरी जी का नाम तो है राधा। क्या नाम है? राधा। राधा नाम है, मूल नाम राधा है, पर राधा जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उस आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का संबोधन माने राधा नाम की जो विग्रह है, माने राधा रानी पास में अगर खड़ी है, आप उनको बुलाना चाह रहे हैं, उनका नाम राधा है, तो आप राधा कह करके नहीं बुलाएंगे। संस्कृत भाषा में संबोधन होगा राधे। क्या होगा? राधे। राधा को राधा कह करके नहीं बुलाएंगे, उसका संबोधन बनेगा राधे। अब सब लोग राधे राधे करते हैं। अब राधे राधे क्यों करते हैं? क्योंकि संबोधन संस्कृत में राधे बनता है, राधा राधा नहीं। हर शब्द का अलग अलग प्रकार है।
ऐसे ही आकारांत शब्द में राधा का राधे, ऐसे ही प्रिया का प्रिय, प्रिया का प्रिय। तो राजा दुर्दम आए और उन्होंने जब ऋषि कन्या को देखा तो क्या कहा, हे प्रिय। अब प्रिय किसको कहा जाता है? धर्मपत्नी का संबोधन है प्रिय, जो आपकी धर्मपत्नी है, जो आपके बाबांक में विराजेगी। आपने जिसको अपना जीवन समर्पित कर दिया और जिसने आपके लिए अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया, वो प्रिया, आप उसके प्रियतम, वो आपकी प्रिया। अब राजा की प्रथम भेंट हो रही है, राजा जानते तक नहीं, और पता नहीं राजा के मुख से निकला, हे प्रिय, मैं ऋषि दुर्गम का दर्शन करने के लिए आया हूं। और ऋषि तो आश्रम में दिख नहीं रहे, कहां है? उस ऋषि कन्या रेवती ने भी बड़े मर्यादित होकर के प्रेम पूर्वक कहा, राजन, हमारे जो ऋषि है, महात्मा है, वो यज्ञशाला में हमारे पिताजी गए हैं, वो अग्निहोत्र कर रहे हैं, आप यज्ञशाला में पधारे, वहां पे आपको दर्शन हो जाए। ऐसा सुनकर के राजा दुर्दम सीधे ऋषि के पास में गए। वो ऋषि के पास में जाकर के उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत किया। तो जब दंडवत प्रणाम किया तो ऋषि ने दुर्दम को जैसे ही देखा, राजा को, तो महाराज पुरुष ने तुरंत ही दुर्दम राजा का स्वागत करते हुए कहा, हे राजन, आपका स्वागत है, आप राजा है तो अर्घ्य देने के योग्य है। षड अर्घ्याः भवति, 6 लोग ऐसे हैं जो अर्घ्य के योग्य होते हैं, उसमें राजा है, आचार्य है, गुरु है, ब्राह्मण है, ये अर्घ्य के योग्य है। इसलिए अपने शिष्य से कहा, अर्घ्य लेकर के आओ, राजा पधारे हैं, इनके चरणों में अर्घ्य समर्पित करना है। स्वागत किया, अर्घ्य दिया, उसके बाद कुशल समाचार पूछा, और कुशल समाचार पूछते हुए बड़ा मनोविनोद का प्रसंग है। कुशल समाचार पूछते हुए महर्षि प्रमुख ने राजा से कहा, राजन, आप स्वस्थ तो हैं, आपका राजकाज तो सब अच्छे से चल रहा है, राजकाज के बारे में मैं पूछूंगा, आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछूंगा, पर हाँ, मैं आपकी धर्मपत्नी के बारे में नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी तो मेरे ही आश्रम में विराजमान है। बोलो राधे राधे। राजा ने जैसे ही सुना तो राजा तो चक्कर में पड़ गए। हम पहली बार महात्मा जी के आश्रम में आए हैं और महात्मा जी कह रहे हैं कि हमारी धर्मपत्नी इनके आश्रम में विराजमान है, हमारी प्रिया। बोले, महाराज, आपने ऐसा कैसे कहा? महर्षि प्रमुख कहते हैं, भार्यास्ति ते कुशलनी यतः सात्रैव तिष्ठति, अतः न पृच्छामि यस्यास्ते चान्यासाम कुशलम वद। मैं सबकी कुशलता पूछूंगा, पर आपकी भार्या धर्मपत्नी की कुशलता नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो तो कुशल है। कुशल इसलिए है क्योंकि मेरे आश्रम में। अच्छा, तो महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, हमारी जितनी भी धर्मपत्नियां हैं वो तो हमारे राजमहल में है। सुभद्रा आदि जितनी भी मेरी धर्मपत्नियां हैं, सुभद्राद्यास्तु या भार्या मम सन्ति गृहे विभो, जानामि तास्तु भगवन् नैव जानामि रेवती। मैं अपनी भार्याओं को तो जानता हूँ, पर आप किस भार्या की बात कर रहे हैं? तो मुनि ने मुस्कुरा करके कहा, हम उसी भार्या की बात कर रहे हैं जिसके पास अभी अभी जाकर के आप संबोधन कर रहे थे, हे प्रिय। बोलो राधे राधे। क्या कह रहे थे आप? हे प्रिय। इतना सुनते ही महाराज थोड़े संकुचित हो गए, लज्जित हो गए, और लज्जित होकर के हाथ जोड़ करके राजा ने कहा, महाराज, मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं कहा, पता नहीं मेरे मुख से कैसे निकल गया। मैंने तो प्रथम बार आपकी उस कन्या को देखा, मैंने जानबूझ करके नहीं कहा। मुस्कुरा करके ऋषि ने कहा, मैं जानता हूँ आपने जानबूझ करके नहीं कहा, आपसे कहलवाया गया। बोले, क्या मतलब? बोले, मतलब सीधा सा ये है, जिस यज्ञशाला में आप खड़े हैं, कुछ ही समय पूर्व मैंने भगवान अग्नि से प्रार्थना करी कि मेरी कन्या के अनुरूप कोई वर बताइए। तब भगवान अग्नि ने आपका नाम लेकर के कहा। थोड़ी ही देर पहले बाद में राजा आने वाले हैं, वही आपकी कन्या के योग्य पति है, इसलिए उन्होंने आपके मुख पर बैठ करके आपके मुख से संबोधन करा। ये उनका प्रताप है। राजन, अब जब आपने प्रिया कहा है तो आपको स्वीकार तो अब करना पड़ा। राजा बेचारे मौन हो गए, कुछ भी बोले नहीं, और
महर्षि प्रमुख ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में महाराज दुर्दम के साथ में अपनी कन्या रेवती का विवाह पक्का कर दिया। विवाह की तैयारियां होने लगी और उसी तैयारी में एक बात आकर के खड़ी हो गई। क्या बोले, रेवती ने अपने पिता को प्रणाम करके कहा, भगवान हे पिताजी, मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही होना चाहिए। किस नक्षत्र में होना चाहिए? रेवती नक्षत्र में। मुनि ने कहा, अरे बिटिया, रेवती नक्षत्र तो यहाँ पहाड़ के सामने पड़ा है शाप से, तो शाप के कारण यहाँ पर पहाड़ पर पड़ा है, तो फिर रेवती नक्षत्र के काल में तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? रेवती ने कहा, मैं उसी की बेटी, उन्हीं की बेटी हूँ और उन्हीं का नाम मेरे को दिया हुआ है, इसलिए मैं उन्हीं के काल में विवाह करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। बोले, वो तो ऋषि के शाप से पड़े हैं, ऋतवाक मुनि ने शाप दिया है रेवती को। कन्या ने कहा, पिताजी, अगर ऋतवाक मुनि ने उनको ऊपर से नीचे करने का शाप दे दिया तो आप उनको नीचे से ऊपर जाने का आशीर्वाद नहीं दे सकते? क्या आपके पास में इतनी तपस्या नहीं है? अगर उन्होंने तपस्या के प्रभाव से उनको शाप दे दिया तो आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उस शाप को शापानुग्रह में बदल दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए। जैसे ही ये कहा, महाराज प्रमुख प्रसन्न हो गए। जल में कमंडल से जल हाथ में लेकर के संकल्प करके आशीर्वाद दिया, जाओ रेवती नक्षत्र, तुमको आशीर्वाद देता हूँ, जहां से गिरे थे वहीं वापस पहुंच जाओ। तो महाराज तत्काल रेवती नक्षत्र वापस अपने स्थान पर अंतरिक्ष में पहुंच गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और सुंदर मंगल बेला में सब कुछ अनुकूल था। ऐसी मंगल बेला में महाराज दुर्दम का और ऋषि कन्या रेवती का सुंदर विवाह महाराज प्रमुख ने संपादित किया। वो संपादित करने के बाद जब आशीर्वाद दे रहे थे बिटिया और दामाद को, तो बेटी और दामाद को जब आशीर्वाद दे रहे थे तो आशीर्वाद देते हुए अपने दामाद राजा से कहा, हे राजन, कन्या तो ले ही जा रहे हो, हमारा हृदय लेके जा रहे हो, इसको अच्छे से रखना, और फिर भी तुम्हारे मन में कोई कामना हो तो हमसे मांगना। राजा ने कहा, महाराज, हमको और तो कोई कामना नहीं, पर हाँ एक इच्छा जरूर है, मैं राजा हूं और हर राजा यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकले। हर राजा यही चाहता है। इसलिए मेरे मन में बस यही इच्छा है कि मैं मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति करूं। कैसा पुत्र? जो एक मनवंतर का अधिपति बने, माने मनु बने। मनु का मतलब समझते हैं आप? थोड़ा सा विस्तार से समझाना पड़ेगा। ऐसे समझिए, जिस कलयुग में आप बैठे हैं, इस कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। कितनी है? 4,32,000 वर्ष। ये कलयुग की आयु, इतना बड़ा है कलयुग से ठीक दुगनी आयु है द्वापर की, इसलिए उसके आगे लगा है द्वा। द्वा माने दुगना है। इसकी आयु है 8,64,000 साल। 4,32 का दुगना करो, 8,64। कलयुग से 3 गुनी आयु है त्रेता युग की, इसलिए उसके आगे लगा है त्रेता, तो 3 गुना है। इसलिए त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष। और कलयुग से 4 गुनी आयु है सतयुग की। और 4 गुना आप करोगे तो हो जाएगा 17,28,000 वर्ष। अब कलयुग की आयु, द्वापर की आयु, त्रेता की आयु, सतयुग की आयु, चारों युगों की आयु को जब आप जोड़ देंगे, उनका योग करके, तो संख्या हो जाएगी 43,20,000 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 43,20,000 वर्ष। इन चारों युगों के जब एक चक्कर लगेंगे, तो चारों युगों के एक चक्कर लगने को एक चतुर्युगी कहते हैं। एक चतुर्युगी माने चारों युग एक बार बीत गए। अब एक चतुर्युगी का प्रमाण कितना निकला? 43,20,000 साल का।
इस प्रकार से 72 चतुर्युगी जब बीतती है, कितनी 72, अब 43,20,000 में आप 72 का गुणा कर दीजिए, जो भी संख्या निकल के आए। 72 चतुर्युगी के लगभग जब समय बीतता है तब एक मनवंतर बीतता है। क्या बीतता है? मनवंतर। अब ये मनवंतर क्या है? बोले मनवंतर का मतलब है मनु में अंतर, मनु में अंतर, मनवंतर। ये शासन जैसा चल रहा है, लेकिन इस शासन, ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? मूल शासक कौन है? बोले महाराज मनु, जो इस समय वैवस्वत मनु नाम के जो मनु है, राजा है, वो विराजमान है। उन वैवस्वत मनु के राज्य काल में, शासन काल में अब ये सारी प्रजा अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। वो 7वें मनवंतर का नाम, राजा का नाम है वैवस्वत। अब जरा आप विचार करें तो एक मनु, जो मनु की गद्दी पर बैठते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी 5 वर्ष के लिए गद्दी पर बैठते हैं, 5 वर्ष बाद पद रहता है, पर पद में बैठने वाला व्यक्ति बदल जाता है। आप वो एक विषय अलग है, वोट दोबारा मिल जाए तो फिर वही बैठ जाए, बोलो राधे राधे, पर अवधि कितनी है? बोले 5 वर्ष की। ऐसे ही एक मनु की गद्दी पर कितने समय के लिए बैठता है? 72 चतुर्युगी के लिए। 72 चतुर्युगी का मतलब आप समझी गए? एक चतुर्युगी 43,20,000 साल। इसलिए उसको कहते हैं जो मनु बनता है वो मनवंतराधिपति, मनवंतर का अधिपति। महाराज दुर्गम ने अपने ससुर जी से कहा, महर्षि प्रमुख से हमको यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा ऐसा हो जो मनवंतराधिपति हो, मनु बने, ऐसी आप कृपा करें। प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। अगर इतना बड़ा आशीर्वाद चाहते हो तो केवल हमारे आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, विशेष आशीर्वाद तुमको लेना पड़ेगा, तब तुम्हारा बेटा मनवंतराधिपति बनेगा। बोले क्या करे? तो यहाँ पर श्री कार्तिकेय जी कहते हैं, श्री महर्षि प्रमुख ने अपने दामाद से कहा, देवी भागवतम नाम पुराणम यद् पंचमं पंचकृत्वस्तु तच्छ्रुत्वा लप्स्यसे विमतं सुतम्। हे राजन, अपनी धर्मपत्नी के साथ में अपने राज्य में महल में जाइए और महल में जाकर के सुंदर मुहूर्त को निकलवा करके देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान करिए, यज्ञ करिए और पुराण का श्रवण करिए। कितनी बार? तो यहाँ पर महर्षि प्रमुख कहते हैं पुराणम यत्तु पंचमम, 5 बार। कितनी बार? 5 बार। संख्या बताइए। 5 बार आप जाकर के अनुष्ठान पूर्वक सविधि विधि विधान से भगवती की आराधना करते हुए 5 बार आप देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान करके कथा का श्रवण करिए, तब भगवती प्रसन्न होकर के निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगी। आपको उनकी कृपा से जो संतान होगी वो आपकी संतान मनवंतराधिपति बनेगी, मन 72 चतुर्युगी तक राज्य करेगी संसार, मनु बन। ठीक है महाराज। ऋषि ने महिमा भी बताई। सुरासुर नराराध्या या परा जगदम्बिका। वो जगदम्बा कैसी है? बोले सुरासुर नराराध्या है, चाहे सुर हो, चाहे असुर हो, चाहे नर हो। सुर, असुर और नर ये तीनों उनकी आराधना करने वाले हैं। ऐसी वो जगदम्बिका है। ऐसी पराम्बा जगदम्बा का आप अर्चन करें, आशीर्वाद लेकर के आए। और राजा ने सविधि पूर्वक महाराज सुंदर मुहूर्त निकलवा करके आचार्यों का, ब्राह्मणों का वर्ण करके अपने निज महल में इत्युक्त्वा सुने ब्रह्मण कथा करो, सुंदर धुन में कथा का आरंभ कराया। और पंचकृत्वा सुश्राव विधिवत भार्यया सह। विधिवत माने शास्त्रोचित ढंग से, यथोचित, विधिवत शास्त्रोचित ढंग से महाराज 5 बार अपनी भार्या के साथ में देवी भागवत का अनुष्ठान और कथा का श्रवण किया। और अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद उत्वा नवाण मंत्रेण भोजे उत्वा कुमारिका, नवाण मंत्र के द्वारा हवन किया और
सुंदर कुमारी कन्याओं का पूजन किया, उनका भोजन कराया। कुमारी कन्या कितनी होती है आगे की कथा में हम विस्तार से बताएंगे कि देवी भागवत की कथा में अथवा नवरात्रि की विधि में हम लोग जो कन्या भोज कराते हैं, उस कन्या भोज में विधि विधान से अवस्था बताई गई है कि वो कन्या कैसी होनी चाहिए। 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष की अवस्था के अंदर की कन्या होनी चाहिए, उससे बड़ी ना हो, 2 से छोटी ना हो। 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष के अंदर की कन्याओं का भोजन कुमारी कन्याओं में होना चाहिए। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते पूजां गृहाण कौमारी जगन्मातर नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा तिलक करके अभ्यर्चना करनी चाहिए, पाद प्रक्षालन करना चाहिए और ऐसी कन्याओं का सुंदर भोजन कराना चाहिए। राजा ने वही किया, भोजयित्वा कुमारिका। सुंदर अनुष्ठान जैसे ही पूर्ण हुआ तो अनुष्ठान के पूर्ण होते ही साक्षात भगवती पराम्बा महाराज दुर्दम के सन्मुख प्रकट हो गए। बोलो दुर्गा महारानी की जय। आशीर्वाद दिया, हे राजन कालांतर में अब जो तुम्हारे संतान होगी मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, वो मनमंत्राधिपति होगी, मनमंत्र की अधिपति बनेगी और उसका नाम होगा रईवतक। क्या होगा? रईवतक। रेवती के द्वारा जो संतान हुई उसका नाम रईवतक हुआ, इसलिए एक मनवंतर रईवत हुआ, एक मनवंतर रईवत हुआ। ये जो रईवत मनवंतर जो बीत चुका है, ये रईवत मनवंतर भगवती की कृपा प्रसाद से ही उनको संतान हुई। महाराज श्री कार्तिकेय जी कहते हैं अगस्त जी से, हे महामुने, देवी भागवत महापुराण की और भगवती की बड़ी महिमा है। मैंने सत्संग में इस घटना को सुना था, उस घटना को मैंने आज आपको भी बताया। कुंभयोनिस्तु महात्म्यं विधुम भागवतस्य च श्रुत्वा कुमारं चाभ्यर्च स्वाश्रमं पुनराययु। अगस्त जी भगवान कार्तिकेय को दंडवत प्रणाम करके उनसे इस कथा का श्रवण करके वापस अपने घर आए हुए और इस प्रकार से देवी भागवत के महात्म्य की कथा का वर्णन किया गया है। श्री शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, महाराज ये कथा कैसे सुननी चाहिए, इसकी क्या विधि है, क्या विधान है, कृपा करके हमको वह भी बता दें। तो महात्म्य के 5वें अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने इस कथा श्रवण की विधि बताई। कथा श्रवण की विधि लगभग भागवत पुराण की और देवी भागवत महापुराण की साम्य है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बाकी वही विधि है। भागवत में भी 6वें अध्याय में भागवत श्रवण की विधि का वर्णन है, इसमें भी देवी भागवत श्रवण की विधि का वर्णन है। सूत जी कहते हैं जिसको भी कथा सुनना हो सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा दैवज्ञ माने ज्योतिषी के पास में जाकर के कथा का सुंदर मुहूर्त निकलवावे।